Hello students, today I am going to discuss the questions of chemistry, chapter carbon and its compounds. Our first question, a metal X combines with a non-metal Y and transfer electrons to form a compound. आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दे रखा है. फर्स्ट क्वेश्चन, स्टेट द टाइप ऑफ बॉन्ड. State the type of bond in compound Z and what type of compound is Z. तो किस टाइप का बॉन्ड बनेगा हमें वो बताना है और किस टाइप का कंपाउंड बनेगा वो बताना है. अब हमें पता है व्हेन मेटल X कंबाइंस विद अ नॉन मेटल Y और इसमें ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है Z कंपाउंड बनाने के लिए. अगर आपको पता हो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास आयनिक बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है, और जो कंपाउंड बनता है वो आयनिक कंपाउंड बनता है, और जहाँ पे शेयरिंग होती है वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड बनता है. तो यहाँ पे इन्होंने क्या बोला हुआ है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो ट्रांसफर, जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है तो इस टाइम पे जो भी बॉन्ड बन रहा होगा दैट इज अवर आयनिक बॉन्ड, ठीक है. एंड सेकेंड वन, किस टाइप का कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड होगा, आयनिक कंपाउंड फॉर्म होगा. क्लियर. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन यू से अबाउट द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द कंपाउंड Z. तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो आप क्या लिखोगे, बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयनिक compounds are high. Next, some substances are capable of adding oxygen to others. These substances are known as oxidizing agents. Some substances are capable of adding oxygen. जो substance दूसरे substance में ऑक्सीजन ऐड करने के कैपेबल होते हैं उन सब्सटेंसेस को हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बोलते हैं. तो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ केमिकल एजेंट अल्कलाइन KMnO4 एसिडिफाइड K2Cr2O7 कन्वर्ट्स इथेनॉल टू इथेनोइक एसिड. अब अगर आपने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स में ऑक्सीडेशन टॉपिक को ध्यान से समझा हो तो ये पूरा क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ठीक है. तो हमें पता है उसमें हमारा क्वेश्चन ये भी बनता है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू इथेनोइक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन KMnO4 और एसिडिफाइड K2Cr2O7, ठीक है. तो कह रहे विच टाइप ऑफ केमिकल एजेंट कन्वर्ट्स दिस इनटू दिस. तो हमारे पास कौन सा एजेंट होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हमारा होता कौन है, यही अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O7. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द की डिफरेंस इन द ऑक्सीजन कंटेंट बिटवीन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड. What is the key difference in the oxygen content between ethanol and ethanoic acid? क्या कार्बन के ऑक्सीजन के कंटेंट में क्या डिफरेंस है. इसमें देखो, इसमें एक ऑक्सीजन है और इसमें हमारे पास दो ऑक्सीजन है. तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, इथेनोइक एसिड हैज मोर कार्बन एटम, more oxygen atom than ethanol, ठीक है. अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. अब बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में हमारे पास हमने पहले लिया है इथेनॉल, CH3CH2OH, दैट इज अवर इथेनॉल. और जब इसको हीट किया जाता है किसकी प्रेजेंस में, अल्कलाइन KMnO4 या एसिडिफाइड K2Cr2O की प्रेजेंस में, O7 की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो हमारे पास एथेनोइक एसिड फॉर्म होता है, CH3COOH, और वाटर रिमूव होता है. तो ये हमारे पास क्या बन गया, एथेनोइक
एसिड। और ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में है। 3 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन और 3 मार्क्स में पहले वाला क्वेश्चन। ठीक है, थैंक यू सो मच।